हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि कम्प्लीटली चेंज कर देगी हमारे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को, जो कि काफी सालों से चला आ रहा है। या जैसा हम सोचते थे कि इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, या ये सब्जेक्ट है, अगर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो ये आगे मेरे क्या काम आ रहा है। मान लो फिजिक्स पढ़ते हैं 12th में, तो आगे जाके वो ज्यादा किसी के नहीं काम आती। मान लो कोई यूपीएससी करने वाला है साइंस लेने के बाद, तो उसके लिए फिजिक्स का क्या यूज हुआ, या उसकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का क्या यूज हुआ यूपीएससी में। तो ये इस बेस को मानते हुए अब सारा एजुकेशनल पैटर्न हमारा चेंज होने वाला है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और हम देखेंगे कि आपके बोर्ड्स होंगे या नहीं होंगे, या फिर किस तरह से आपका स्टडी पैटर्न या सिलेबस होने वाला है। इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो विद दिस इज मी मनोज, यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस पॉलिसी में अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ मेन पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, न्यू सिस्टम जो होगा वो होगा 5+3+3+4। इसका क्या मतलब हुआ? तो जो पहले हमारा 10+2 का सिस्टम होता था, उसको हमने कर दिया है 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 है क्या? 5 का मतलब आपकी स्टार्टिंग के 3 इयर्स और फर्स्ट और सेकंड क्लास। तो अब जो आप पहले देखते थे उसमें क्या था, सिर्फ फर्स्ट क्लास से एजुकेशन जरूरी होती थी कि 5 साल का बच्चा स्कूल जाना जरूरी होता था, तो उसको डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में एडमिशन देते थे। इससे प्रॉब्लम क्या आती थी, वो टीचर्स को पता होगा कि जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स आते थे वो क्लास फर्स्ट से एंटर होते थे, तो बाकी उनका बेस वीक होता था, तो वो आगे जाकर नहीं compete कर पाते थे बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो ये चीज हटा दिया है। तो पहले 3 साल भी मैंडेटरी हो गए हैं, तो वो भी आपको पढ़ सकते हैं, या 3 इयर्स का ही बच्चा आप सीधे ईडब्ल्यूएस से या वैसे भी स्कूल में दाखिल करा सकते हैं। उसमें सिर्फ 5 साल आपको सिर्फ जो छोटी मोटी चीजें हैं कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, 2 अक्षर, बेसिक मैथ्स, ये सब सिखाया जाएगा। उसके बाद जो 3 साल होंगे, यानी कि आपके थर्ड से लेके फिफ्थ क्लास तक, उन ईयर्स में आपको थोड़ी और इन्हीं चीजों को मैग्नीफाई करके पढ़ाया जाएगा। तो वो हो गया। तो ये सिस्टम तो ज्यादा कुछ अलग नहीं था। अब अलग सिस्टम शुरू होता है क्लास 6 से। क्लास 6 में आपको सिखाई जाएगी कोडिंग। कोडिंग अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आपको नहीं पता होगा, 11th 12th में या ग्रेजुएशन में जाके कोडिंग आती थी। तो वो कोडिंग अब हम 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये देखा गया कि इसमें आगे जाके सीखने में टाइम लगता है। तो अभी से ही अगर हम सिखाएंगे तो आगे जाके इसमें इंटेलिजेंस अभी से डेवलप हो जाएगी, तो आगे जाके और इजी होगा, और हमारे जो ब्रेन्स हैं, फ्यूचर ब्रेन्स है, वो और ज्यादा उभर के सामने आएंगे। तो ये सिर्फ प्लान है। फिर से बता देता हूँ कि ये सिर्फ प्लान है। तो अभी ये नहीं है कि 100% अप्लाई हो ही जाएगा ये, पर फिर भी पॉजिटिव रहते हैं और देखते हैं कि क्या इसके आउटकम होने वाला है। उसके बाद 3 साल फिर से आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और 4 साल जो 10th के बाद के होते थे, उसमें आपको जो स्ट्रीम होती थी, साइंस और आर्ट्स और ये सब हटा दी जाएंगी। अब इससे इंटरेस्टिंग चीज क्या आई, मान लो आपके पास म्यूजिक था, तब तक वो एडिशनल सब्जेक्ट होता था, अब वो क्या हो जाएगा, आपका मेन सब्जेक्ट। तो इमेजिन करो, म्यूजिक का एग्जाम दे रहे हो आप, म्यूजिक के ही मार्क्स लगा सकते हो बजाय के किसी और सब्जेक्ट को जो आपको लगता है कि आपके काम नहीं आएगा। मान लो फिजिक्स को ही ले लेते हैं, केमिस्ट्री को ले लेते हैं, मान लो आपके काम नहीं आने वाले है, तो आप नहीं लेंगे। आप ले सकते हैं म्यूजिक को, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स को, सब चीजें मान लो एक तरह से आपके सब्जेक्ट बन जाएंगे। अब उनके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इनके मार्क्स मिलेंगे तो एक क्या फायदा हुआ कि हम पढ़ने से ज्यादा सीखने पे ध्यान देंगे। क्या हमने सीखा है, क्या हमारा ये होगा, इस यही चीजें मेन हो जाएंगी। तो जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं वो हमारे सिस्टम से धीरे धीरे अब दूर हो जाएंगी। तो रट्टाफिकेशन हट जाएगा तो किस चीज से मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे हमारी परफॉर्मेंस पे, जो हम सीख रहे हैं। अगर अच्छे से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारा बेसिक प्लेटफॉर्म है। अब आते हैं 10th क्लास के बोर्ड्स पे। तो बोर्ड्स इस साल तो मोस्ट प्रोबेब आपके होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बोर्ड होंगे, तो हो सकता है 2 बोर्ड के एग्जाम भी हो कि फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करके आपको पास या फिर मार्क्स मिले। क्योंकि हो सकता है आपके एक बार के मार्क्स एग्जाम अच्छे ना जाए, तो दूसरा चांस मिल जाएगा। तो ये भी फायदा ही है एक तरह से। पर ये भी अगेन 100% जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। तो ये कुछ पॉलिसीज थी। इसके बाद है ये कि क्लास ग्रेड 5 तक आप मदर टंग में, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको मेन जो हिंदी इंग्लिश है वो सब सीखनी पड़ेगी। पर ग्रेड 5 तक की नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होती है, कभी कभी होता था बच्चा
दूसरी लैंग्वेज में नहीं सीख पाता है, मान लो तमिल है या कोई जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, तो उसमें भी आप ग्रेड 5 तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद और एक और जो इसका अच्छा मोटिव है वो है GER, मतलब 2035 तक 50% लोग 10th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं या हायर एजुकेशन उनको मिल चुकी हो। तो ये हुआ, ये सबसे अच्छा टॉपिक, हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो उनका एग्जाम भी ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं रह जाएगा, डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी ज्यादा आ जाएगा। जैसा कि आपने इस साल के बोर्ड में भी देखा कि 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव या छोटे क्वेश्चन के हो गए। तो इन फ्यूचर हम सोच सकते हैं कि ये मार्क क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन और ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टू बी अलाउ फॉर अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट, ये एक और अच्छा टॉपिक है या फिर हाईलाइट है मेरी तरफ से। तो जैसे क्या होता है, कई बार कुछ लोग होते हैं साल भर ग्रेजुएशन करके या कुछ करके किसी कारण से छोड़ देते हैं ग्रेजुएशन, उसके XYZ कोई भी रीजन हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अगर उनको फिर से ग्रेजुएशन कभी मान लेते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो 5-5 साल के गैप के बाद फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या फायदा होगा? अब ये फायदा होगा कि फर्स्ट ईयर से में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा डायरेक्टली, उनको अगर वो फर्स्ट ईयर करके आए हैं तो आपके क्रेडिट्स ऐड हो जाएंगे और आपको सीधे सेकंड ईयर में दे देंगे। फर्स्ट ईयर आपने क्लियर किया, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर किया तो सेकंड ईयर का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, थर्ड ईयर में जब तक आप कर लोगे तो आपको ग्रेजुएट मान लेंगे 3 ईयर में। अब फोर्थ ईयर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ उनके लिए रहेगा जो 4 ईयर कोर्सेज हैं। फोर्थ ईयर वो लोग पढ़ेंगे जो रिसर्च वर्क पे जाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आगे जाना है या किसी फील्ड में आगे जाना है। अब इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये हो सकता है, मान लो 3 साल आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो आपको जाना है यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो आपको रिसर्च वर्क से क्या फायदा? तो आपके पास चॉइस होगी कि भाई मैं 3 साल पढ़ूंगा और मैं अपनी यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये फायदा होगा आप लोगों को। और जो रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए 4 ईयर का प्लान है। तो ये सबसे अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा हाईलाइट है, और ये 100% चीज हो ही जाएगी। बाकी चीजों में हम 19-20 सोच सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हम प्लान बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे आप लोग भी पढ़ने का या न्यू ईयर पे या कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते होगे और अपना एक टाइम टेबल या प्लेटफॉर्म बनाते होगे कि इस तरह से होगा, पर हम उसको फॉलो 100% तो रेयर नहीं कर पाते हैं, पर 90, 80, 70, 50% भी अगर इसका हो जाता है तो बहुत ही बड़ा रिफॉर्म होने वाला है ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और हम लोग अनलकी हो जाएंगे जो स्कूल पास कर चुके हैं। तो आगे आने वाले स्कूल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिखाने वाले होंगे। याद तो हम अभी तक करते ही आए थे, क्वेश्चन याद करो, पेपर दे के आ जाओ, पर अब हम सीखेंगे भी। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये एनईपी एडवोकेट्स इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी इक्विटी। टेक्नोलॉजी इक्विटी उस वो लोग बहुत अच्छे से जानेंगे जिन्होंने बीटेक किया है। बीटेक अगर करते हो आप, तो एक पर्सन जब बीटेक में एडमिशन लेता है तो वो जाता है कि टेक्निकल चीजें सीखने के लिए, पर अगर आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने बीटेक की होगी, हमको ग्राउंड रियलिटी यही है कि बीटेक में कुछ एक कॉलेजेस को, जो बड़े कॉलेजेस उनको छोड़ के, उनके अलावा किसी कॉलेज में कोई ऐसा खास आपको प्रैक्टिकल वर्क या कुछ नहीं कराया जा सकता। इवन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होगा तो मान लो उसको बल्ब भी चेंज करना मुश्किल से आता होगा, ये भी रियलिटी है। तो इस चीज को कम से कम करने के लिए क्या करेंगे, वर्चुअल लैब्स बनाएंगे। वर्चुअल लैब्स यानी जहाँ पे हम वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं दूसरी लैब में क्या हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी अपनाएंगे। यहीं के नहीं, इंडिया के नहीं, बाहर की भी टेक्नोलॉजी को हम यहीं पे लाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इससे ये होगा, इससे टेक्निकल इक्विटी आएगी, तो उससे क्या होगा, हम खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। इस चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। तो यही थी मेन सारी चीजें इस रिफॉर्म की। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव वे में हम सबको भी लेना चाहिए इसको, और ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। देखते आगे जाके क्या होने वाला है, पर अगर होता है या होगा ही, कुछ तो होगा ही, 50% भी होता है, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है, पर श्योर नहीं है। बाकी आप भी हो, मैं भी हूँ, देखते आगे क्या होता है। अगर होता है तो सब लोग साथ में एंजॉय करेंगे और साथ में सीखेंगे भी। एक्चुअली में हम लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। सो विद दिस नोट, दिस इज मी मनोज, यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।